काम बना। ऐसा ही महाराज भगवान कहने लगे हैं, नाम पढ़ो कहने लगे पति बाबो नाम पढ़ो और पाप को वही स्वर्ग करियो बाकी लानी है। भगवान की जय। जब महाराज भगीरथ हुए हैं तो भगीरथ आज गंगा को लाने के लिए तपस्या करने लगे हैं और उसी समय नॉर्मल लिया कोई नहीं फ्रिज वाली फ्रिज की इधर दे देना सादा फ्रिज का एक बोतल फ्रिज के मार लो। बोलिए गोविंद भगवान की जय। उसी समय महाराज और कहने लगे हैं कि आप मां गंगा का ध्यान करो और गंगा का ध्यान करो, उसके बाद भी मां गंगा को दर्शन करो। मां गंगा को आप भूतल पर लाइए। कैसे भी महाराज भगीरथ तप करने लगे हैं। तप करते करते महाराज ब्रह्मा जी का तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहने लगे बताइए भगीरथ क्या बात है। कहने लगे हैं मेरे पूर्वज हैं, हम उनको अस्थियों को गंगा में जल प्रवाह करना चाहते हैं। किसी कारणवश उनकी अस्थियों को हम जल में प्रवाहित करेंगे, आप गंगा जी को नीचे भेज दीजिए। उसी समय महाराज गंगा जी को नीचे लाने के लिए उन्होंने गंगा जी से कहा और गंगा जी से कहने लगे हे गंगे आप नीचे जाओ और नीचे जाकर के पापियों के पापों को धोना। उसी समय महाराज गंगा जी की बात मानी गंगा जी ने और आइए महाराज कहने लगे हे भगवान मैं इतने वेग से नीचे जाऊंगी और नीचे जाऊंगी तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, मेरे वेग को कौन संभालेगा। उस समय कहा भगवान शंकर का ध्यान कीजिए और भगवान शंकर का ध्यान करोगे तो भगवान शंकर अपनी जटाओं में अपनी शक्ति से मां गंगा को रोक लेंगे। उसी समय महाराज गंगा कहने लगी है मैं नीचे जाऊंगी तो महाराज पापी लोग मुझ में नहाएंगे और मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, मैं गंगा हूँ अपवित्र हो जाऊंगी। उसी समय कहने लगे हैं भगवान विष्णु कोई बात नहीं, जो पापी आप में नहाएगा वही जल आप मेघमाला को दे देना, मेघमाला वही जल बादलों को दे देंगी और बादल वही जल ओले बना करके उनके यहाँ वर्षा करेंगे जो पाप करके मां गंगा में धुलने जाते हैं। ये प्रमाण मिला महाराज। उसी समय शंकर भगवान आए हैं और नीचे खड़े हुए हैं और ऊपर से गंगा जी वेग साथ आई हैं और शंकर भगवान की जटा में समाई हैं। बोलिए शंकर भगवान की। शंकर भगवान की जटा में आई हैं। उसी समय शंकर भगवान की जटा में आई हैं गंगा जी और शंकर भगवान ने जैसे ही एक बाल निकाला है गंगा अपने सिर से, गंगा जी चलती चली जा रही है महाराज। आगे पहुंची है जाकर के एक बहुत बड़ा पहाड़ मिला है और उस पहाड़ से जैसे ही गंगा टकराई हैं